नमस्कार मित्रों। और एक बार देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एमएसएमई की तरफ से। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, मिनिस्ट्री ऑफ एसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग किसी एक एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की सोसाइटी, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है और सीएसवीटीयू से भी इसको मान्यता प्राप्त है। संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर 2024-25 में एडमिशन जो करना चाहते हैं तो देख लीजिए आप इसको ध्यान से। आवेदन कैसे करें, तो यह स्कैनर भी दिया हुआ है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। और सबसे पहले मैंने डेट से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि डेट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसका पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है 25 मई 2024 से ये अंतिम तिथि है इसकी। प्रवेश परीक्षा तिथि 2/6/2024। परीक्षा परिणाम ये आएंगे, सामने आप लिखा हुआ है 10/6/2024। प्रवेश प्रारंभ होगा 24/6/2024। कक्षा प्रारंभ होगी 1/7/2000। सारा चीज़ यहाँ डिटेल दिया हुआ है और इसमें जो फीस वगैरह है इसकी यहाँ जानकारी दी गई है, तो इसको आप देख लें ध्यान से। और इसके बाद देखिए हमारा इस टेलीफोन नंबर वगैरह है, इस कहाँ कैसे जुड़ना है देख लें। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसमें मैं एक्चुअली इसी को पढ़ना चाहता था कि हमें जाने। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। और ये हम एक मेरा एक्चुअली मैं बताऊँ, यहाँ एक मेरे रिलेटिव है, वहाँ पढ़ रहे हैं और उन्होंने उन्होंने ही मुझे भेजा है, तो मैं सोचा इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को क्यों ना मिले, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग का परिसर 25 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें और वो मैं बता दूँ, यहाँ से वो करने के बाद वो भी जमशेदपुर में वो अंडर ट्रेनिंग में है और वहाँ से उनकी नौकरी जो है 100% लग जाएगी। तो अभी अभी जबकि वो फाइनल ईयर में अभी हैं केवल। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग का परिसर 25 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें प्रशासनिक प्रशिक्षण और उत्पादन भवन के साथ बड़े कैफेटेरिया, लड़के लड़कियों और अधिकारियों के लिए अलग छात्रावास की सुविधाएं हैं। संस्थान के कौशल प्रशिक्षण केंद्र में 42 सीएनसी और पारंपरिक मशीन वर्कशॉप, सीएनसी सिमुलेशन, बेसिक ऑटोमेशन, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स, एम्बेडेड वी, अब इसके टर्म्स हैं उसमें मैं बहुत नहीं जानता हूँ। वीएलएसआई लैब हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, मेट्रोलॉजी, सोलर पावर, एडवांस वेल्डिंग, एडवांस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स लैब में फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब की योजना बनाई गई है। तो संस्थान की प्रशिक्षण पद्धति संभावित प्रशिक्षु को और उद्योग हेतु तैयार करने के लिए 80% व्यवहारिक और 20% सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के नियम पर केंद्रित है। मैं यहाँ एक बात बता दूं कि इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा क्योंकि इससे जो बच्चे पास आउट होते हैं तो उन बच्चों को निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जॉब मिलना ही है। दूसरी बात, ये इन बच्चों का अनुभव बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए 80% इसको प्रैक्टिकल है, मतलब वो बच्चे लर्निंग बाय डूइंग डूइंग ठीक है ना, तो काम करके ही वो सीखते हैं। थ्योरेटिकल बहुत सारी मशीनों पर जो है बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं और ये जो उन पर काम करने वाले लोगों सफल हो जाते हैं। और इसके बाद आप इसके थ्रू लेटरल एंट्री ले सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं और आपके पास तो एक बीटेक की डिग्री भी हो जाएगी और साथ साथ इसका जो अनुभव है ये सॉलिड है। इस तरह के आप अपनी इंडस्ट्री को भी लॉन्च कर सकते हैं, तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी होगा। तो ये एक बहुत ही मतलब अगर इंडस्ट्री को एमएसएमई में आप खुद का रोजगार एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये जानकारी, ये ज्ञान बहुत काम आने वाला है। अब देखिए इसके चयन का ये सीटों की संख्या देख लीजिए, इसके बाद चयन क्या की पात्रता, एलिजिबिलिटी को भी हम देखते हैं। डिप्लोमा कोर्स टूल एंड डाई मेकिंग और मेकाट्रॉनिक्स, कुल सीटें हैं टूल एंड डाई मेकिंग में 60 और अवधि है 3+1, 1 वर्ष का औद्योगिक इंटर्नशिप, जिसकी मैंने चर्चा की कि मैं अपने रिलेटिव्स की बात कर रहा था, वो जमशेदपुर में है तो वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो 3+1 का है। मेकाट्रॉनिक्स 60 और 3 वर्ष का है। तो आयु सीमा 15 to 19 ईयर्स। तो जो बच्चे हाई स्कूल पास आउट किए हैं वो और 10+2 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान दें, संस्था द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। नोट SC/ST उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट होगी। सीट का आरक्षण भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27%, SC 15%, ST
7.5% और EWS कैटेगरी 10% के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटें आरक्षित हैं। अब आते हैं इसकी जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है उस वो क्या है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान और गणित के साथ 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40% तक की क्राइटेरिया रखा गया है। और चयन प्रवेश परीक्षा और 10वीं परीक्षा के अंकों के आधार पर, यहाँ ध्यान देंगे प्रवेश परीक्षा में आप अगर आपके 10th मार्क्स कम आ गए हैं किसी कारण से, तो आप प्रवेश परीक्षा पर जोर लगाएं ताकि आप उसको कंपेंसेट कर पाएँ। परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन होगा। प्रवेश परीक्षा केंद्र दुर्ग में केवल होगा। पंजीकरण शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये है, SC/ST के लिए 150 रुपये। ट्यूशन शुल्क भारत सरकार के नियमानुसार SC/ST छात्राओं के लिए निःशुल्क है। राज्य सरकार की स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा। तो ये आप बहुत ही एक बार तिथि को और ध्यान से देख लें कि हमारी तिथि क्या है। रजिस्ट्रेशन 25 अभी टाइम है वैसे काफ़ी, लेकिन आप इसके लिए तैयारी करने का जब समय मिलना चाहिए आपको, तो तैयारी अच्छी कीजिए और सफलता पाइए। धन्यवाद।